देखो भी आज हम बात करेंगे डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट या केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, ये दो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी पढ़ लेना। आज के आंसर पे चलते हैं हम, ठीक है। ये भी जून 2024 का ही है। इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखी है, कौन से क्वेश्चन है देख लियो, ठीक है। अब चलते हैं इसकी डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री क्या है वो देखनी है हम आज, ठीक। ये देखो ये चल रहे कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये कह रहा कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बनिक अणु हैं। ऑर्गेनिक बोले तो जिसके अंदर कार्बन आया जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट देख लो, उसमें सी मतलब कार्बन रिंग जरूर होगी। इसका C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है ना। तो उसमें सी आ गई मतलब कार्बन आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मेड ऑफ किससे बनाए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, सब जानते हैं इस बात को। केमिकली मतलब रासायनिक रूप से देखें तो दे आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप लगे रहते हैं इसमें, एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है ना। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल सकते हैं, ठीक। CHO और कीटोन्स, इसके आगे कोई स्ट्रक्चर होगा तो देख लेंगे, इसमें है नहीं, वरना स्ट्रक्चर होते तो मैं इसके हिसाब से तुम्हें बता देता कीटोन एल्डिहाइड, ये क्यों बताएगा आगे देखते हैं। और कंपाउंड को मतलब मिक्स रूप से बने हुए हैं ये, दैट प्रोड्यूस जो कि उत्पन्न करते हैं, दीज ये वैन ब्रोकन डाउन, जब ये टूटते हैं तब क्या है, नहीं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के कंपाउंड के टूटने पर क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसको तोड़ देंगे तो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ये कहनी चाह रही है, ये कह रहा है वैन ब्रेक डाउन, जब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन टूटते हैं तब कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ये ऐसा कह लो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ठीक। यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन टूटेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। और यहाँ पे जो बोल रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेंगे तो मेड ऑफ है तो कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, ये कहने चाह रहे। दीज सर्व एज द बॉडी की प्राइमरी एनर्जी सोर्स। ये कैसे सर्व करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के प्राइमरी या प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, ऐसे है। तो एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट आर क्लासीफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप बेस्ड ऑन देयर मोलिकुलर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में मेन ग्रुप में बांटा गया है, किसके बेस पर, इनके मोलिकुलर साइज के बेस पर और इनके कॉम्प्लेक्सिटी, इनकी बनावट के हिसाब से देखें। नंबर 1 है मोनोसैकेराइड, सिंपल शुगर। दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट। ये क्या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कार्बोहाइड्रेट की। ये फॉर एग्जांपल जैसे अगर ईंट को क्या मान लो, बिल्डिंग ब्लॉक मान लो, किसकी, एक मकान की या घर की, ठीक। क्योंकि एक एक ईंट करके बहुत सारे दीवार बनती है, दीवार के बाद घर बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये कह रहा है कि जो मोनोसैकेराइड हैं ये कार्बोहाइड्रेट की क्या बिल्डिंग ब्लॉक है। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एनी फर्दर, मतलब जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये इससे जिस स्थिति में है इससे ज़्यादा और ज़्यादा टूट नहीं सकती। जैसे कि पॉलीसैकेराइड से बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट बन सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड बन सकते हैं। पॉलीसैकेराइड टूटेगा तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड बन सकते हैं, पर मोनोसैकेराइड टूटेगा तो और ज़्यादा मोनोसैकेराइड नहीं बन सकते। मोनो का मतलब एक, सैकेराइड का मतलब शुगर मान लो, ये एक शर्करा बोल लो, ऐसा मान लो, इसमें एक ही शुगर है, ऐसा मान लो। फॉर एग्जांपल जैसे C6H12O6 मान लो, या CnH2ON, एन की जगह 6 मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो C6H12 हो जाएगा, 6 की 2 से गुणा हो जाएगी। ये ग्लूकोज के फार्मूला, ऐसे समझ लो। इसी में एन की जगह तुम 6 लगाओ तो C6 हो जाएगा, H फिर 2 है, ये 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, H12O, एन की जगह फिर 6 लगाए तो C6H12O6 हो जाएगा, जो ग्लूकोज का फार्मूला। पर यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बताया, जनरल फार्मूला बताया, क्योंकि यहाँ पे एन लगा है 6 की जगह।
अब देख लेते हैं एल्डोज, मोनोसैकेराइड कंटेनिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप। इनमें क्या है, सिर्फ एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। एग्जाम्पल जैसे कि ग्लूकोज, देखो C6H12O6, ये आगा ना, एन की जगह इसमें 6 रख दिया बस। एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो है ये क्या, यही फॉर्मूला रहेगा C6H12O6। कीटोज में देखें तो मोनोसैकेराइड कंटेनिंग एक कीटोन ग्रुप, इसमें C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप बोलते हैं इसको, और ये डैश जैसा निशान है CHO लगे तो इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक कीटोन ग्रुप रहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज में एक कीटोन ग्रुप है, और कोई पूछे ग्लूकोज या गैलेक्टोज में कितने एल्डिहाइड ग्रुप हैं, तो O ग्रुप, एक ग्रुप है। अब ये देख लो तुम, ये मैंने बताई थी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन टूटेंगे तो क्या बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। तो वैसे देख लो, इसमें या तो कीटोन ग्रुप आ रहा है या एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वैसे मेरे को केमिस्ट्री थोड़ी सही लगती है, पर जो नॉर्मल लेवल की वो ज़्यादा हार्ड लेवल की सही नहीं लगती, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा बारीकी से पढ़ाई तो करी नहीं, बहुत कई साल पहले BSc करी थी, तो अब इतनी तुम जानते हो याद नहीं रहती। डाइसैकेराइड का मतलब दो सैकेराइड का मतलब दो ग्लूकोज मान लो इसमें, ठीक है ना, मतलब ग्लूकोज के दो अणु मान लो, मोलिक्यूल कह सकते। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोसैकेराइड जॉइन, जब दो मोनोसैकेराइड जुड़ जाएंगे। और मोनोसैकेराइड में क्या थी, ग्लूकोज थी, ऐसे मान लो, तो दो ग्लूकोज बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड बन जाएगा। वही बात यहाँ पर कह रही, टू मोनोसैकेराइड जॉइन, जुड़ के क्या बनाएंगे, टुगेदर डाइसैकेराइड बनाएंगे थ्रू एक केमिकल रिएक्शन। ये ऐसे नहीं जुड़ जाएंगे, केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जुड़ेंगे। दैट रिलीज वाटर, जब ये जुड़ेंगे तो रिलीज करेंगे क्या, वाटर रिलीज करेंगे और डाइसैकेराइड बना लेंगे। जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही जुड़ते हैं। दीज स्पेसिफिक बॉन्ड दैट लिंक्स शुगर मॉलिक्यूल टुगेदर, ये एक खास बंध है जो जुड़ता है शुगर मॉलिक्यूल से एक साथ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है, ठीक है, टेबल शुगर जो चीनी बोलते हैं जिसको, ये वही है। एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, जब ये टूटेगी तो एक ग्लूकोज बन जाएगा, एक क्या, फ्रुक्टोज बन जाएगा, ठीक। अब तो मैं क्या बताऊँ, देखो कीटोन थे इसमें तो फ्रक्टोज बननी थी मोनोसैकेराइड, और एल्डिहाइड ग्रुप था तो क्या बनना था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनने थे। तब ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड क्या है, सुक्रोज है, जब ये टूटेगी तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे। या ऐसा उल्टा भी ऐसा भी हो सकता है कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जोड़ के सुक्रोज बना, ऐसे करना टू मोनोसैकेराइड टुगेदर। तो या तो बराबर इधर को तीर का निशान लगा के सुक्रोज बना दो, इधर को तीर का निशान लगा के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना दो, ठीक, एक ही बात। लैक्टोज, दूध में शुगर पाई जाती है, देखो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और क्या है, दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है। देखो यहाँ लिखिए ना, कीटोन ग्रुप फ्रक्टोज में, ये फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उसमें फ्रक्टोज पाई जाती है, ये ध्यान रखें। और गैलेक्टोज, अब देखो दूध में वैसे तो हमें चीनी नहीं मिलानी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उसमें चीनी है। ये जो है लैक्टोज, ये भी तो शुगर ही है, शुगर किस में है, ये वाली शुगर है दूध में, तो दूध में हमें चीनी नहीं मिलानी चाहिए। एक तो वैसी मीठी, उसमें ऑलरेडी चीनी समझ लो एक तरीके से, और तुम और मिला रहे हो तो नुकसान दे सकती है। इसलिए वह दूध को गर्म करके पी लो, डालने में तो बहुत मामूली सी डालो, ठीक। अब आगे माल्टोज, माल्टोज में क्या जी, ये है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, और जब माल्टोज टूटेगी तो ग्लूकोज और ग्लूकोज बनेगी, ये दो ग्लूकोज मिलकर क्या, माल्टोज बना ली। ये दो तीनों क्या, डाइसैकेराइड होगी, सुक्रोज होगी, लैक्टोज होगी, माल्टोज होगी, ठीक। ये माल्टोज देखो किसमें, मक्का में मिल सकती है, और ये जौ में मिल सकती है, ठीक है ना, ये इसमें मिल जाएगी। मैं तुम्हें बता दी एग्जांपल के तौर पे, इसमें तो लिखी है लेकिन इसके आगे नहीं लिखी, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पॉलीसैकेराइड, पॉली को मतलब बहुत सारे, सैकेराइड्स को मतलब बहुत सारी मॉलिक्यूल्स, किसके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं सैकेराइड्स, मिलकर बनाएंगे। पॉली का मतलब बहुत सारे। अब देख लेते हैं और आगे क्या है। सैकेराइड्स मतलब शर्करा भी कह सकते हैं, शुगर भी बोल सकते हैं इसको। दीज आर लॉन्ग, ये लंबी, कॉम्प्लेक्स
मिश्रित कह सकते चेन है ऑफ मैनी मोनोसैकेराइड। मतलब ये जो बहुत सारे, अगर हम ग्लूकोज जोड़ दें या बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ जोड़ दें या फ्रक्टोज और ग्लूकोज जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। ठीक है ना। इससे पहले एक और आती है ओलिगोसैकेराइड, जिसमें वो नहीं दी है इसमें। तीसरे नंबर पर ओलिगोसैकेराइड होनी चाहिए थी, जिसमें क्या रहते हैं 3 से लेकर 10 मॉलिक्यूल रहते हैं सैकेराइड्स के, पर वो इसमें दी नहीं है, डायरेक्ट पॉलीसैकेराइड दी है। मतलब एक दी है, फिर 2 दी है, फिर बहुत सारी दी है। ओलिगोसैकेराइड नहीं दी है, जिसमें 3 से 10 मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, नहीं दी है। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ तुमको। ओलिगोसैकेराइड होता है, उसमें 3 से 10 मॉलिक्यूल रहते हैं। दीज आर लॉन्ग कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ मैनी मोनोसैकेराइड लिंक टूगेदर, एक साथ जुड़े रहते हैं मोनोसैकेराइड। दे डू नॉट टेस्ट स्वीट, ये खाने में मीठे नहीं होते। जैसे कि स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, हाउ प्लांट स्टोर एनर्जी। स्टार्च बोले तो आटे में भुस्सी रहती है, भुस्सी जो छलनी से छानते हैं भुस्सी निकलती है, वो एक तरीके से स्टार्च समझ लो उसको। ग्लाइकोजन, हाउ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन स्टोरेज एनर्जी इन देयर लीवर्स एंड मसल। जो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या चिकन मटन मीठी चीज़ कुछ भी हो, उनके लीवर में जो है कहते हैं ना फैटी लीवर, सुना होगा तुमने। वो फैटी लीवर का मतलब यही है कि उसमें ग्लाइकोजन जो स्टोर होगी। मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाऊँ तो किसी को मान लो पूरे दिन में 10 रोटी खानी चाहिए और उसने खाली 15 रोटी, वो डेली 15 रोटी खा रहा है। ठीक, तो जो 5 रोटी एक्स्ट्रा खा रहा है वो क्या है, वो लीवर में और मसल में क्या है हमारी इकट्ठी हो जाती है। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और जब हमें मान लो 2-3 दिन तक खाना ना मिले, पूरे दिन खाना ना मिले, तो जो ग्लाइकोजन इसमें मसल्स में और लीवर में इकट्ठी हो गई थी ग्लाइकोजन के रूप में, वो ग्लाइकोजन धीरे धीरे घुलने लगेगी और उससे हमें क्या है एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, तो ये गलती तुम कभी मत करना कि हम इकट्ठा करके रख लें खाना लीवर और मसल्स में, कभी 1-2 दिन भूखे रह जाएंगे तो उससे काम चल जाएगा। ये गलती मत करना। जितनी ज़रूरत है उतनी खाओ। 10 रोटी ज़रूरत है तो तुम पूरे दिन में 8 खाना, 8 की ज़रूरत है तो 6 खाना, पर 10 की ज़रूरत है तो 12, 11, 15 कभी मत खाना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेकार चीज़ है, ग्लाइकोजन बॉडी में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। स्टार्च ये पेड़ों में इकट्ठी होती है। अब जैसे कि कहाँ है, हाउ प्लांट स्टोर्स एनर्जी, जैसे कि हमने ये ग्लाइकोजन के रूप में क्या है वो लीवर में और मसल में एनर्जी स्टोर करके रख लिया, ऐसा मान कर चलो। वैसे ही जो सब फल रहते हैं, पेड़ रहते हैं, पेड़ पौधा, ये भी अपने अंदर ऊर्जा को क्या स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि धूप से वो मिलती है इन्हें, खाना पीना मिलता है पेड़ पौधों को और पानी से, तो ये अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा क्या है खा लेते हैं, ऐसा मान के चलो। धूप और पानी से अपनी एनर्जी लेते हैं, पर जैसे हम ज़्यादा खा लेते हैं ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठी हो जाती है, वैसे पेड़ों के अंदर भी स्टार्च जब वो ज़्यादा एनर्जी ले लेते हैं तो वो स्टार्च के रूप में इसको इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक, और ये तो होगा स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के रूप में। एक चीज़ और दीजिए, डे नोट, हाँ आगे है स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, ये तो होगा स्टोरेज, ये तो पेड़ों में इकट्ठी होती है, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठी होती है इंसानों। अब आ जाता है स्ट्रक्चर, जो संरचना बनाती है, ये तो हो गए ऊर्जा के रूप में, मतलब ऊर्जा देंगे। ये स्ट्रक्चर बनाऊंगे, स्ट्रक्चर अभी बताता हूँ तुम्हें कैसे बनाना। जैसे कि सेल्यूलोज, ए टफ फाइबर दैट बिल्ड्स प्लांट सेल वॉल। जैसे कि तुमने नीम या बकान या लिप्टिस पे तो इतनी नहीं रहती, कुछ पेड़ देखोगे जिसकी जो मेन तना है, लट्ठा बोल सकते हैं, उसके ऊपर बहुत मोटे आवरण से चढ़ जाता है, जिसको बहुत कठोर बोलते हैं। जैसे कि आम के पेड़ के पे देखे होगे तुमने, उसको छुटा भी सकते हैं, जिसको छिलका कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें क्या बताऊँ, जैसे कि मान लो ये है, इसको मैं छुटा लूँ, जैसे मान लो ये पेड़ होते हैं, इसको मैं छुटा लूँ पिलाई को, तो ये क्या है, ये सेलुलोज की बनी हुई है और ये टफ है, मतलब थोड़ा हार्ड है, फाइबर है। ठीक, तो ये क्या करता है, बिल्ड्स करता है प्लांट के सेल वाल को मतलब कोशिका भित्ति कह सकते हैं। ठीक, तो मैंने अभी तुम्हें बता दी, ये भित्ति सेल वाल की भित्ति बनाते हैं।
दीवार कह सकते हैं भित्ति की जगह, ठीक है। की केमिकल कॉन्सेप्ट, की केमिकल कॉन्सेप्ट में क्या, आइसोमर मोलिक्यूल दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये कह रही है आइसोमर क्या है, जो मोलिक्यूल्स सेम केमिकल फॉर्मूला रखते हैं पर डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनका, मतलब है तो उसमें C6H12O6 पर उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, शुगर विद ए फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कैन रिड्यूस सर्टेन केमिकल। ये कह रही है शुगर, वे शुगर विद जो कि ए फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के साथ रिड्यूस हो सकते हैं, सर्टेन केमिकल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि नहीं सर्टेन केमिकल से रिड्यूस हो सकते हैं, जैसे कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या है, फ्री हो जाएंगे, ये कहनी चाह रही है। एंड आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग वाले को ये अपने आप में से रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे शुगर को, ये कहनी चाह रही है। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ वो करोगे, केमिकल रिएक्शन में करोगे तो ये क्या एल्डिहाइड एक कीटोन ग्रुप को क्या रिड्यूस कर देगी, ऐसा कहनी चाह रही है। शुगर विदाउट अवेलेबिलिटी और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वे शुगर जो ये एबिलिटी नहीं रखती हैं उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, जैसे कि सुक्रोज, ये डाइसैकेराइड है जो मैंने अभी बताई थी, हमारी टेबल शुगर रहती है जो चाय में डालते हैं चीनी, वही है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को क्या रिड्यूस नहीं करेगी, ऐसा कहना चाह रही है। आ गया म्यूटर रोटेशन, द प्रोसेस वेयर, ये वह प्रक्रिया है जिसमें शुगर इन ए लिक्विड सॉल्यूशन एक द्रव के विलयन में नेचुरली शिफ्ट हो जाती है बिटवीन देयर स्ट्रेट चेन, बिटवीन किसमें, स्ट्रेट चेन, सीधी श्रृंखला वाली संरचना में, एंड देयर रिंग लाइक, और इसकी गोल स्ट्रक्चर में, मतलब सीधी श्रृंखला में और गोल श्रृंखला में ये क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। जब ये क्या इन्हें लिक्विड सॉल्यूशन में प्रोसेस की जाती है तब, ऐसा कहनी चाह रही है, ठीक है ना। बस ये इतनी थी भाई, ठीक है। वैसे तो ये मैंने AI विधि से और सर्च करी थी, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फंक्शनल ग्रुप, इससे देखनी चाहो तो इससे देख लो। वैसे तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, पर AI से मैं तुम्हें मोटी मोटी बता देना चाहता हूँ। कार्बोनिल ग्रुप मोनोसैकेराइड पोजेस एन एक्टिव कार्बोनिल सेंटर। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब वही है, कीटोन ग्रुप हो सकता है इसमें, ठीक है ना। देखो वही पूछ रहे इसमें भी, एल्डोज है बता रहा, कीटोज है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप है। रिंग फॉर्मेशन ये थोड़ी अलग टाइप की, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज, एसिमेट्रिक कार्बन्स, इसकी चलो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसकी किसी दिन, ठीक है। ये देखो काफ़ी कुछ है इसमें तो, की केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस, बायोलॉजिकल फंक्शन, एनर्जी सोर्स, एनर्जी स्टोरेज, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो हमने भी पढ़े थे ना, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लूकोज, सब 50% सेम है, 50% थोड़ी अलग है, ठीक है। देखो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आ गई ना, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट वाली, इसको चलो हम फिर देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, फिर भी मोटा मोटा देख ली, ठीक। वीडियो बंद करते हुए बहुत बड़ी वीडियो हो गया।